वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड में स्टडी करेंगे हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपके तीन मेथड आपको स्टडी करने हैं, गॉस साइडल मेथड, जैकोबी मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या, देखिए यहाँ पे आपको तीन इक्वेशन दिए, मतलब तीन अननोन दिए, 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आपके तीन इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपके तीन अननोन है x, y और z। तो उसे हमें सॉल्व करना है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब न्यूमेरिकल मेथड में स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जैकोबी मेथड। एकदम सिंपल मेथड है। इसका एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, एक नहीं तो दो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 6 to 12 मार्क्स के लिए। कम से कम एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 मार्क्स के लिए, शायद दो भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो तीनों मेथड में से एक आएगा, एक नहीं तो दोनों आएंगे, मतलब जैकोबी मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस साइडल मेथड। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जैकोबी मेथड। तो उसमें से क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन यूजिंग जैकोबी मेथड अप टू 2 आइट्रेशन, 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें इक्वेशन क्या दिया है, 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17। देखिए यहाँ पे हमें x और y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो पहले इक्वेशन में x फाइंड आउट करेंगे, सेकंड वाले में y फाइंड आउट करेंगे, थर्ड वाले में z करेंगे। तो यहाँ पे 20x उसे लेफ्ट साइड में रखता हूँ, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। इज इक्वल टू राइट साइड में आपका क्या है 17, तो प्लस वाई को शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा माइनस वाई, माइनस 2z को शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा प्लस 2z। देखिए 20x को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखा, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट किया। 17 तो ऑलरेडी आपका था, प्लस वाई को शिफ्ट किया तो माइनस वाई, माइनस 2z को शिफ्ट किया तो प्लस 2z। यहाँ पे इसी हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 को डिवाइड में लेंगे, तो 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। 20 को अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, जो ऊपर में इक्वेशन लिखा है वो सेम इक्वेशन आपको मिलेगा। तो इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो x का वैल्यू आपको मिल गया। वैसे ही y और z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ पे x को फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे y को फाइंड आउट करेंगे। तो 20y को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो राइट साइड में आपका क्या है माइनस 18, तो आपका वैसे का वैसा, प्लस 3x को शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा माइनस 3x, माइनस z को शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा प्लस z। यहाँ पे हमें सिर्फ y चाहिए, तो y क्या होगा 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। तो 20 को यहाँ पर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे होगा इक्वेशन नंबर 2। देन नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। तो सिर्फ यहाँ पे z को कंसिडर करेंगे, तो 20z को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो 25 माइनस 25 आपका वैसे का वैसा, प्लस 2x को शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा माइनस 2x, माइनस 3y को शिफ्ट करूँगा क्या होगा प्लस 3y। यहाँ पे सिर्फ हमें z चाहिए, यहाँ पे क्या होगा 1/20 25 माइनस 2x
प्लस 3y। 20 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि आपके इक्वेशन 1, 2 और 3 एकदम सिंपल है, इक्वेशन 1, 2 और 3। तो आगे न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन, हमें 2 आइट्रेशन तक यहाँ पे सॉल्व करना है। फर्स्ट आइट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन एकदम सिंपल है। तो x, y और z, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमें मिलेंगे x1, y1 और z1। सेकंड आइट्रेशन में मिलेंगे x2, y2 और z2। जितना हम लोग आगे आगे जाएंगे उतना आपका आंसर नैरो होता जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, देखिए x हमें फाइंड आउट करना है, तो y और z को 0 लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ध्यान में रखिए, हमें x को फाइंड आउट करना है, तो y को 0 पुट करेंगे, z को 0 पुट करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन इसीलिए इसे नाम देता हूँ x1। तो यहाँ पे देखिए x1 1/20, तो 17 माइनस, देखिए y का वैल्यू क्या है 0, z का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू 0 प्लस z का वैल्यू 0। तो आपका x1 का आंसर आएगा। क्या करना है, देखिए फिर से सुनिए, यहाँ पे x फर्स्ट आइट्रेशन इसीलिए x1 बोलेंगे, तो x फाइंड आउट करना है इसीलिए y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0। तो 1/20 आपका वैसे का वैसा, 17 माइनस y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0। तो आपका x1 का आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे ये सब आपका 0 होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 17 इंटू 1 क्या होगा 17 डिवाइड बाई 20। तो आपका आंसर आ रहा है 0.85। x1 का आपका आंसर आया 0.85। देन पुट, देखिए यहाँ पे हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y1 यहाँ पे मिलेगा हमें, तो x को 0 पुट करेंगे। देखिए y का वैल्यू फाइंड करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन इसीलिए y1, इक्वेशन यहाँ पे 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। देखिए यहाँ पे हमें y1 का वैल्यू मिलेगा, x को 0 पुट करेंगे और z को 0 पुट करेंगे, तो 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू 0 प्लस z का वैल्यू भी 0। तो y1 इज इक्वल टू, तो 3 इंटू 0 0 होगा, प्लस 0 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -18 -18 इंटू 1 क्या होगा -18, तो -18 डिवाइड बाई 20, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा -18। तो -18 इंटू 1 क्या होगा -18, तो -18 डिवाइड बाई 20 आपका आएगा -0.9 तो हो गया आपका x1 y1। देन पुट, z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आइट्रेशन इसलिए z1, तो z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखिए हमें z1 का वैल्यू मिलेगा, फर्स्ट आइट्रेशन इसीलिए 1/20 25 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 0 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 0। तो z1 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा, देखिए 2 इंटू 0 0 होगा, 3 इंटू 0 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 25 इंटू 1 क्या होगा 25 डिवाइड बाई 20 1.25। आपका z1 का आंसर आया 1.25। ठीक है, x1 y1 z1 हमें मिल गया। देन सेकंड आइट्रेशन करेंगे, सेकंड आइट्रेशन में आपको x2 y2 और z2 मिलेगा। और सेकंड आइट्रेशन यहाँ पे आपका फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, देन सेकंड आइट्रेशन करेंगे, सेकंड आइट्रेशन देखिए सेम x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकंड आइट्रेशन इसलिए हम लोग बोलेंगे x2। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे,
एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब वाई और जेड का वैल्यू पुट करेंगे। लेटेस्ट जो वैल्यू मिले हमें वाई और जेड के, फर्स्ट आइटरेशन में जो वैल्यू मिले हैं अभी वो यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड आइटरेशन में। देखिए पुट x इज इक्वल टू x1, क्योंकि यहाँ पे नाम इसका, देन सेकंड आइटरेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे y और z का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड आइटरेशन तो y और z का वैल्यू तो यहाँ पे पुट करते हैं, हम इसे क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू y1, z इज इक्वल टू z1, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा y और z लिखा है, यहाँ पे x और z लिखा है, तो लिखते हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1, z इज इक्वल टू z1। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है x और y, तो x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1। देखिए सेकंड इटरेशन सॉल्व करते टाइम जो आपके लेटेस्ट वैल्यू मिले है x को फाइंड आउट करना है, और मतलब x2, सेकंड इटरेशन मतलब x2 को फाइंड आउट करना है, तो लेटेस्ट y और z की वैल्यू पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू y1 माइनस 0.9, z इज इक्वल टू z1 1.25 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो सेकंड आइटरेशन तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 1/20, 1/20 यहाँ पे क्या आएगा 17 माइनस y मतलब क्या y1, तो y1 का आपका वैल्यू कितना है माइनस 0.9 प्लस 2 इंटू z मतलब z1 का वैल्यू कितना है 1.25, तो यहाँ पे आपका x2 का आंसर आ रहा है तो 17 माइनस 0.9 प्लस 2 इंटू 1.25, तो 20.4 इंटू 1 क्या होगा 20.4 डिवाइड बाय 20 1.02, x2 का आपका आंसर आ रहा है 1.02। सेकंड आइटरेशन इसे बोलेंगे x2 1.02। देन पुट, देखिए यहाँ पे हमें y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना तो यहाँ पे क्या करना है, जो लेटेस्ट हमें x और x1 और z1 के वैल्यू मिले वो पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू x1 0.85 एंड z इज इक्वल टू z1 1.25 इन इक्वेशन 2, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y2, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y2 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू x मतलब क्या x1 कितना है 0.85 प्लस z का वैल्यू z इज इक्वल टू क्या z1 1.25, यहाँ पे आपका y2 का आंसर आएगा माइनस 18 माइनस 3 इंटू 0.85 प्लस 1.25, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है माइनस 19.3, माइनस 19.3 इंटू 1 क्या होगा माइनस 19.3 डिवाइड बाय 20, माइनस 19.3 डिवाइड बाय 20, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस 0.965, माइनस 0.965। x2 y2 हो गया। अभी x2 y2 z2 को फाइंड आउट करेंगे। देन पुट सेकंड आइटरेशन है इसलिए z2 बोलेंगे कि z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करेंगे z2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम लोग x1 और y1 का वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू x1 0.85 एंड y इज इक्वल टू y1 माइनस 0.9 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा z2, सेकंड आइटरेशन तो हमें क्या मिलेगा z2, तो 1/20 25 माइनस 2 इंटू x मतलब क्या x1 0.85 माइन प्लस 3 इंटू y मतलब क्या y1 माइनस 0.9, यहाँ पे आपका z2 का आंसर आएगा
25 माइनस, कोई नहीं, यहाँ पे आपका 25 माइनस 2 इंटू 0.85, 2 इंटू 0.85 प्लस 3 इंटू माइनस 0.9, 20.6, 20.6 इंटू 1 क्या होगा 20.6, 20.6 डिवाइड बाय 20, तो आपका आंसर आ रहा है 1.03, आपका आंसर आ रहा है 1.03। हो गया आपके x2, y2 और z2 के वैल्यू। अगर थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको x3, y3 और z3। जब x3 फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हम लोग y2 और z2 का वैल्यू पुट करेंगे। वही सेम प्रोसीजर आपको आगे कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर को लिखेंगे आफ्टर सेकंड आइट्रेशन। आपके फाइनल आंसर क्या होंगे, x आपका कितना है 1.02, 1.02 मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 1 है। देन y का आपका आंसर है -0.965, -0.965 मतलब क्या होगा -1, नियर अबाउट 1 है। -0.9 मतलब क्या, नियर अबाउट 1 है, तो उसे -1 रखेंगे। देन z का वैल्यू 1.03, 1.03 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 है। आपके फाइनल आंसर क्या हुए, x = 1, y = -1, z = 1। एकदम सिंपल है, आपके हो गए फाइनल आंसर। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए। तो आंसर को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, देखिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, क्रॉस चेक कैसे करना है वो एग्जाम में नहीं लिखना है। तो कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कीजिए तीनों में से। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है 20x + y - 2z = 70। तो LHS = RHS आया तो आपके आंसर तीनों बराबर है। तो देखिए 20x का आंसर कितना आपका 1, तो फाइनल आंसर आएगा उसे आपको राउंड फिगर करना है। ध्यान में अगर यहाँ पे समझो अगर 1.49 होता तो हम लोग क्या करते थे 1.5 लेते थे। तो 20 × 1 प्लस y का आंसर कितना है -1 - 2 इंटू z का वैल्यू कितना है 1 = 17। तो यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर क्या आ रहा है 20 × 1 क्या होगा 20, देन प्लस माइनस क्या होगा माइनस, देन -2 × 1 क्या होगा -2, -2 × 1 क्या होगा -2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 17। LHS = RHS मतलब आपका आंसर परफेक्ट है। x = 1, y = -1, z = 1। सिर्फ ये क्रॉस चेक करने के लिए आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व यूजिंग जैकोबी मेथड। यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन दिए हैं। यहाँ पे हमें x और y और z को फाइंड आउट करना है। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है 10x + y + 2z = 13। तो x को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 10x = 13, 13 आपका राइट साइड में, प्लस y को शिफ्ट किया तो क्या होगा -y, प्लस z को 2z को शिफ्ट किया तो क्या होगा -2z। तो x = 1/10, 13 - y - 2z। 10 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। और 10 को सिर्फ यहाँ पे डिवाइड में लिया है 1/10 इन द ब्रैकेट 13 - y - 2z। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट इक्वेशन 3x + 10y + z, 3x + 10y + z = 14। यहाँ पे y को फाइंड आउट करेंगे तो बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो 10y = 14, 14 आपका राइट साइड में है, प्लस 3x को शिफ्ट किया तो क्या होगा -3x, प्लस z को शिफ्ट किया तो क्या होगा -z। तो y = 10 को डिवाइड में लेता हूँ तो 1/10, 14 - 3x - z, 14 - 3x - z। 10 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। हो गया आपका इक्वेशन 2, हो गया आपका इक्वेशन 2। देन नेक्स्ट 2x + 3y,
2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 15 तो z को यहाँ पे रखता हूँ, बाकी सबको z को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो 10z इज इक्वल टू 15 बाकी सबको शिफ्ट करता हूँ राइट साइड, तो क्या होगा माइनस 2x प्लस 2x का क्या होगा माइनस 2x प्लस 3y का क्या होगा माइनस 3y। तो 10 को यहाँ पे डिवाइड में लेता हूँ, z इज इक्वल टू 1/10 15 माइनस 2x माइनस 3y 15 माइनस 2x माइनस 3y। अगर 10 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। तो हो गया आपका इक्वेशन 3। जैकोबी मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैकोबी मेथड में सिंपल है, देखिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ जैकोबी मेथड। तो देखिए फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, यहाँ पे बोला नहीं कितना आइट्रेशन करना है, तो एटलीस्ट आपको 2 नहीं तो 3 आइट्रेशन करने ही करने हैं। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आइट्रेशन है, यहाँ पे हमें x1 y1 और z1 का वैल्यू मिलेगा। देखिए तो फर्स्ट आइट्रेशन करना है तो यहाँ पे y और z को 0 लेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में y और z का वैल्यू 0 लेंगे, तो फर्स्ट आइट्रेशन इसलिए हमें x1 मिलेगा। पुट y0 एंड z0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमें x1 मिलेगा 1/10 13 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0। यहाँ पे आपका x1 का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 13 13 इंटू 1 क्या होगा 13, तो 13 डिवाइड बाय 10 तो आपका आएगा 1.3। x1 का आपका आंसर कितना आया 1.3। देन y1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 इन पुट इन इक्वेशन 2। x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y1 का वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट आइट्रेशन है यहाँ पे इसलिए हमें y1 का वैल्यू मिलेगा। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इंटू इन द ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू 0 माइनस z का वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपका y1 का आंसर आएगा। फर्स्ट आइट्रेशन इसलिए y1, तो 3 इंटू 0 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 14 इंटू 1 क्या होगा 14 डिवाइड बाय 10 आपका आंसर आएगा 1.4 का आंसर आएगा 1.4। देन हमें z1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो z का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हमें z1 का आंसर मिलेगा। फर्स्ट आइट्रेशन इसीलिए z1। तो देखिए 1/10 इन द ब्रैकेट 15 माइनस 2 इंटू 0 माइनस y का वैल्यू भी 0, x के जगह पे 0 y के जगह पे 0। तो z1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 15 क्या बचेगा 15 इंटू 1 क्या होगा 15 डिवाइड बाय 10 आपका आएगा z1 इज इक्वल टू 1.5। z1 इज इक्वल टू 1.5 हो गया आपका x1 y1 और z1 का वैल्यू। फिर सेकंड आइट्रेशन करेंगे, यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन करेंगे तो एकदम सिंपल है। तो सेकंड आइट्रेशन मतलब x2 y2 और z2 का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हमें x2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लेटेस्ट जो वैल्यू मिले x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे y और z के वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू y1 और z इज इक्वल टू z1 पुट इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू y1 आपका कितना है 1.4, z इज इक्वल टू z1 कितना है 1.5 पुट इन इक्वेशन 1। सेकंड आइट्रेशन इसीलिए बोलेंगे x2। तो यहाँ पे आएगा आपका 1/10 द ब्रैकेट 13 माइनस y का वैल्यू 1.4 माइनस 2 इंटू z का वैल्यू 1.5। तो x2 का आपका आंसर है, x2 का आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 13 माइनस 1.4 माइनस 2 इंटू 1.5। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 8.6 इंटू 1 क्या होगा 8.6 डिवाइड बाय 10। तो आपका आंसर आ रहा है 0.86।
देन y2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे x और z का वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू x1 और z इज इक्वल टू z1। x इज इक्वल टू x1 कितना है 1.3, z इज इक्वल टू z1 कितना है 1.5 इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y2। तो y2 इज इक्वल टू 1/10 इन द ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू x इज इक्वल टू x1। x1 का वैल्यू कितना है 1.3 देन माइनस z इज इक्वल टू z1 का वैल्यू कितना है 1.5। यहाँ पे आपको y2 का आंसर मिलेगा 14 माइनस 3 इंटू 14 माइनस 3 इंटू 1.3 माइनस 1.5 आ रहा है आपका 8.6। इसका आंसर आ रहा है 8.6। तो 8.6 इंटू 1 क्या होगा 8.6 डिवाइड बाई 10 क्या होगा 0.86 हो गया आपका y2 का आंसर। देन z2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एकदम सिंपल है z2 का वैल्यू। तो z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है x और y का वैल्यू पुट करना है। तो लेटेस्ट जो वैल्यू हमें मिले है x इज इक्वल टू x1 1.3, y इज इक्वल टू y1 1.4 पुट इन इक्वेशन 3। तो z2 का यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा सेकंड आइट्रेशन इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 15 माइनस 2 इंटू x इज इक्वल टू x1 कितना वैल्यू है 1.3 देन माइनस 3 इंटू y का y इज इक्वल टू y1 वैल्यू कितना है 1.4। तो यहाँ पे आपका z2 का आंसर आएगा 15 माइनस 2 इंटू 1.3 माइनस 3 इंटू 1.4 आपका आंसर आ रहा है 8.2। 8.2 इंटू 1 क्या होगा 8.2 डिवाइड बाई 10 0.82 हो गया आपका z2 का आंसर। तो x2 y2 z2 हो गया। तो यहाँ पे फाइनल करेंगे x का वैल्यू कितना आया है 0.86 है मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1। y का वैल्यू कितना आया है 0.86 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1। देन z का वैल्यू कितना आया है 0.82 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। आंसर को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो LHS इज इक्वल टू आपका RHS आना चाहिए। तो आपका x का आंसर है 1, y का आंसर है 1, z का आंसर है 1। तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।